देखिए, एक भाई ने बड़ा ही अहम सवाल किया है। वो सवाल करते हैं कि अगर हाफिज साहब के लिए कमेटी वालों ने, जो अराकीन होते हैं, डोनेशन इकट्ठा किया, चंदा किया उनके नाम पर कि हाफिज साहब को बतौर नजराना हमको पेश करना है, वो तरावी में कुरान सुनाए हैं। अब ऐसा भी होता है कि चंदा 1 लाख हो जाता है, 1.5 लाख हो जाता है, 1,20,000 हो गया और उसमें से हाफिज साहब को 50,000 रुपए दे दिए। तो वो जो बचा हुआ पैसा है उसको हम कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें? क्या उनके नाम पर चंदा करके पैसा बचाना जायज है, ठीक है, गलत है, क्या है? बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माह रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है ये, और ये अजमतों वाला महीना है और मुकम्मल कुरान पाक भी हो रहे हैं तरावी की नमाज में, और हुफ़ाज़ इकराम को माशाल्लाह हमारी आवाम जो है वो नवाज भी रही है नजरानों से, और उनको जो है हदिया दिया जा रहा है। तो सवाल का जवाब सुन लें। तो देखिए, अगर हमने हाफिज साहब के नाम पर डोनेशन इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, उनको देना है बस्ती से, लोगों से मिलके। अब पहला तो ये है कि पूरा का पूरा उनको दे दिया जाए, पूरा दिया जाए। उनके नाम पर इकट्ठा किए हैं ना, उनके नाम पर जमा किए तो उनको ही दे देना चाहिए। और अगर कमेटी उसमें से बचाती है, और जिन लोगों से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, डोनेशन लिए हैं, अगर उनसे बगैर इजाजत के वो मस्जिद में लगाएंगे, मदरसे में लगाएंगे, या वो अपने फंड में डाल देंगे, तो वो गुनाहगार रहेंगे, ये याद रख लें। अगर आपने डोनेशन इकट्ठा किया 1 लाख रुपया, आपने 70,000 रुपया हाफिज साहब को दे दिया, उनके नाम पर किए थे, 30,000 रुपया आप बचा गए। तो वो जो 30,000 बचाए हैं ना, तो जितनी आवाम है, जिन लोगों से आपने लिया है 1,000, 500, 200, उनसे आप इजाजत तलब करें, उनसे कहें कि हम ये रुपया मस्जिद में लगाना चाहते हैं, मदरसे में। अब वो तमाम मुत्तफिक होकर आपको इजाजत दे दे। एक एक बंदा, अगर एक वो बंदा जिसने आपको हदिया पेश किया था, डोनेशन दिया था, इंतकाल हो गया, तो उसके घर का जो आकिल बालिग है, उससे आप इजाजत लेंगे, वो इजाजत देगा आपको कि कहाँ खर्च करना है, वरना वो रुपया आप उनको वापस कर दें और तमाम मुत्तफिक होकर इजाजत दे दें कि बिल्कुल आप यहाँ करिए, जो बच गया है तो आप कर सकते हैं। और अगर कमेटी वाले इसमें ज्यादती करेंगे और अपनी ही मर्जी चलाकर अपनी इच्छा से वो अगर अलग खर्च कर देंगे, तो वो गुनाहगार रहेंगे, कयामत में उनकी पकड़ होगी, क्योंकि उनका वो माल नहीं है, माल दूसरों का है, और उनको जिस नाम पर लिया है उस नाम पर खर्च भी नहीं किया। तो ये याद रखिएगा, जो भी अराकीन है, कमेटी वाले जिम्मेदार हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करें, जिस काम के लिए भी आपने उसको इकट्ठा किया है, चंदा किए हैं, उसमें खर्च करें। अब एक सवाल ये भी आता है यहाँ पर, जैसे कि निकाह पढ़ाने का मामला होता है, इमाम साहब, काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं, तो बहुत सी जगह क्या है कि निकाह तो काजी साहब पढ़ाए, अब जो हदिया मिला उसको कमेटी वाले रख लेते हैं, उनको 200 रुपए दे देते हैं, 1,000 रुपए दे देते हैं। तो इसका मसला भी यही है कि जो निकाह पढ़ाते हैं और जो निकाह पढ़ाने का हदिया लड़के वाला देता है, वो हक जो है उस पर वो निकाह पढ़ाने वालों का है। उसमें कमेटी अगर ज्यादती करती है तो कयामत के दिन ये कमेटी वालों को देना पड़ेगा हिसाब, और ये हक तलफी हो जाएगी, ये हक तलफी होगी। तो ये चीज गलत है। जो निकाह पढ़ाता है उसका हक है, वो ले, वो खर्च करे। वो अलग बात है कि अगर वो निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब, इमाम साहब, मदरसी साहब, आलिम साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब अपनी मर्जी से आपको दे दें कि साहब ये 2,000, 1,000 मैं देता हूं अपनी इच्छा से, तो वो एक अलग बात है, उसमें कोई कराहत नहीं है। लेकिन ज्यादती करेंगे आप, अगर आप अपने पद का गलत इस्तेमाल करेंगे, नाजायज आप उनको सताएंगे, तो कसूरवार आप रहेंगे। हालांकि आप बस्ती का फायदा करना चाहते हैं, मस्जिद का या मदरसे का या जो भी आप करना चाहें, लेकिन उसमें पकड़ आपकी होगी। इसलिए आवाम का जो मर्जी हो वही काम करना चाहिए ना, जिसमें आपकी पकड़ ना हो। सदर साहब अगर इसमें इंटरफेयर करते हैं तो देखिए, कर तो सदर साहब रहे हैं, बस्ती वाले नहीं कर रहे। अब वो भी अपने लिए फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समझते हैं वो भी चाहते हैं कि मदरसे में लग जाए या कोई काम हो जाए, लेकिन वो हक तलफी करते हैं तो वो पकड़ उनकी होगी जो इसमें जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारों को चाहिए कि वो होशियारी से और सही मसाइल की जानकारी लेकर ही कोई काम आगे करना चाहिए, और ये जो भी चंदा किया जाता है, जिस नाम से किया जाए उसी नाम पे खर्च कर दिया जाए। और फिर मैं यही कहूंगा कि अगर हुफ़ाज़ इकराम के नाम पर किया जा रहा है तो उनको उतनी रकम दे दी जाए जो उनके नाम से आपने जाकर डोनेट किया है, लोगों से मिले हैं और वो इकट्ठा किया है। बहरहाल आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो आप ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दें, अराकीन तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।